चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है CSIR का। और CSIR के अंदर CEERI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी। तो यहाँ का आपका JSA की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, JSA की पोस्ट के लिए। और ये एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था 2025 के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं एंड जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इस पेपर का है जनरल अवेयरनेस का। हाउ मेनी पार्ट्स डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैव। तो यहाँ पर रहेगा कितने पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी 22 पार्ट। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in which part of the Constitution of India? That is in option A, part 3. न्याय दर्शन is associated with which ancient philosopher? So ये associated है with the गौतम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following philosophy deals with the two independent principle of Purusha and Prakriti? That is Sankhya. Option B is the correct answer. Which of the following places is famous for chicken curry work, which is a traditional art of embroidery? सो ये होगा आपका लखनऊ। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये CSIR का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। कई सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hanuk, the festival of light, associated with which of the following religion? So it is associated with the Jewish, Yahudiyon. Apart from India, in which of the following two countries Tamil is the official language? Tamil is the official language of Sri Lanka and Singapore. Option D रहेगा correct answer. Battle of Plassey was fought in the year. It was fought in the year 1757. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8. Now coming to the question number 9, which was the main objective of the Black Revolution in India? So Black Revolution का जो main objective था वो था increase petroleum production. Which of the following combination of states and festival mainly celebrate? There is not correct मतलब ठीक है, फेस्टिवल और कहाँ पर नहीं मनाया जाता है ये बताना है आपको, कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो दुर्गा पूजा आपका गुजरात से नहीं है, ये वेस्ट बंगाल से मोस्टली एसोसिएटेड है। मनाया जाता है पूरे देश में बट मोस्टली एसोसिएटेड कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से है। क्वेश्चन नंबर 11, पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरीज ऑफ। ये स्टोरीज किसकी बताती हैं, जातक टेल्स की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन विच ईयर वर द हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सो इन 2013। अशोक ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अशोक ट्री जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री है। ऑप्शन बी होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द टर्म कैलिबर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? सो इट इज एसोसिएटेड विद द शूटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड थ्रू बैरोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, हाँ बैरोमीटर। ठीक है, सॉरी बैरोमीटर नहीं, 15th का बैरोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 15th क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी धर्मपाल ने। रोवर कप इज एसोसिएटेड विद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है CSIR का, एंड रोवर कप इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM वानी स्कीम? सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड रिमोट एरियाज। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर।
Now coming to the question number 20, which state government has recently launched the IT सक्षम युवा स्कीम 2024? सो यहाँ पर होगा हरियाणा, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई ये कहाँ पर है? ये कलकत्ता के अंदर है। नाउ डेज इट इज़ इन मुंबई और बॉम्बे। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू द स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें हम आगे। सो यहाँ पर आपसे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल इन ओलंपिक गेम्स? ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है कर्णम मलेश्वरी, के मलेश्वरी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच सिटी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक गेम्स? सो ये सिटी है आपकी लॉस एंजलिस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तुषार शेलके इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? से किस स्पोर्ट से संबंधित है? यह है आर्चरी से संबंधित। और यहाँ पर है सत्रिया, वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सो इट इज एसोसिएटेड विद द असम। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान? कौन सी लेक राजस्थान में लोकेटेड नहीं है? तो यहाँ पर है हुसैन सागर लेक आपकी नहीं है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड और लॉर्ड? यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड शिवा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। 29 में परमार डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तो परमार डायनेस्टी की कैपिटल थी धार। विच फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर इज नोन एज द वर्ल्ड विजार्ड ऑफ हॉकी? द विजार्ड ऑफ हॉकी। सो विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन पार्क स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी? सो ये सिचुएटेड है कानपुर के अंदर। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क? ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ HTTP क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विजय घाट इज अ मेमोरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? सो ये लाल बहादुर शास्त्री का मेमोरियल है। व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? ये होता है आपका 6 years। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ बिल कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिल वापस नहीं भेज सकते? वो होता है मनी बिल। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। 37 के बात करते हैं। विच लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू स्पीक इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? ये व्यक्ति होता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच सिटी इज कॉमनली नोन एज द होली लैंड? होली लैंड इज बेसिकली अ जेरूसलम। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 38 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? अर्थशास्त्र बुक लिखी है कौटिल्य ने। ठीक है, और विच ट्री इज ऑल्सो नोन एज थार कल्प वृक्ष? सो दिस इज द खिजड़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न वॉज स्टार्टेड इन द ईयर? ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द लेंथ टू विथ रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग? सो ये जो रेशियो होता है दैट इज 3:2 होता है। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। 43, इन विच ईयर द भारत मंडपम एग्जीबिशन हॉल इनॉग्रेटेड? सो इट इज इनॉग्रेटेड इन 2023। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आपसे पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इग्निटेड माइंड? इग्निटेड माइंड के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग द इंजरी? सो ये है आपका विटामिन के. इन विच ईयर GST implemented in India? So it is implemented in India in 2017. ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर? सो ये होता है आपका रेन वाटर. विच कंट्री विड्रॉल फ्रॉम द WHO इन 2025? सो ये कंट्री है आपकी अर्जेंटीना. ऑप्शन ए रहेगा 48th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज अ pomology. What is the world largest mountain range by length? सो ये रहेगा आपका एंडीज. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे इंग्लिश के हिस्से की. सेकेंड पार्ट इज द इंग्लिश. तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले फटाफट. एवरी मॉर्निंग शी wakes up early and get ready for the work. They knew her and trust for the year. Option C is the correct answer. And can you speak any foreign language? Option D is the correct answer. World War I and World War II took place in 20th century. Option B रहेगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर. देन हम बात करते हैं आगे 55 की. आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क बट माई मदर रिफ्यूज्ड. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं 55 के बाद 56 की. चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. ओके. आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे. The house will be cleaned by me every Saturday. Option C यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. This must be happen again or you will be dismissed. Okay. Option A रहेगा करेक्ट आंसर. Smoking will never given up as long as tobacco industry thrives. That is option B is the correct answer. What is the probable antonym of abandon? Abandon का जो एंटोनिम होगा probable वो होना चाहिए uphold. ऑप्शन B होगा 59 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 60. What is the most appropriate synonym of junk? So इसका जो होगा वो होगा detritus. That is option D is the correct answer. When the principal entered in the class, a student was writing on the blackboard. Option B is the correct answer. He saw me by chance and stopped the car. Option B होगा 62 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63. लेट मी टर्न ऑफ द कैंडल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 63 नहीं, 63 का 64. एक मिनट, टर्न ऑफ क्यों होगा भाई, ऑफ थोड़ी कर रहे हैं. लेट मी एक्सटिंग्विश द कैंडल. ऑप्शन सी होगा 63 का करेक्ट आंसर. 64 की बात करते हैं. द बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्लान. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ही हैज़ नो डाउट अबाउट इट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. 66 की बात करें तो आई एम वेरी हैप्पी टू लिव इन अमेरिका. आई ट्रूली मिस बीइंग देयर. ओके. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 66 का करेक्ट आंसर. 67 पे आते हैं. यहाँ पर आपसे पूछा गया है 67. वी डिड नॉट रीच एन arrangement due to our differences. So not agreement. We did not reach an agreement due to our differences. Option A रहेगा correct answer. The woman who has been missing for 10 years is believed to have been abducted. That is option C बनेगा correct answer. 69 की बात करें. We appeal to the president as the last resort. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. 69 का. 70 नंबर क्वेश्चन. द पैसेंजर वॉज robbed
of all his belonging. Option C बनेगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71. विक्रम साराभाई was an Vikram Sarabhai was an eminent scientist who was snapped electric connection. The poor worker were made to sleep in the basement for 2 months. The action speaks louder than the word. The word do not speak as louder than action. Option सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75. Unless you work hard, you will fail in the examination. A remedy for all disease. This is called as a नहीं हाँ पेनिशिया. दैट इज ऑप्शन डी बनना चाहिए मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर. थोड़ा डाउट है बट आई थिंक डी ही होगा करेक्ट आंसर. द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी एट द डोर. ऑप्शन सी होगा 77 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. द कंपनी इज कमिटेड to total consumer satisfaction. The teacher made the student work hard. Option A is the correct answer. I speak English and French, but Amit. I speak English and French, but Amit doesn't. Option B यहाँ पर रहेगा correct answer. I cannot find my book. Can you look देम प्लीज. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 81 का करेक्ट आंसर. 82 की बात करें हम आगे तो 82 में आपसे पूछा है यहाँ पर क्या बनेगा. आर देयर एनी कार्स इन द स्ट्रीट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. लुक द बस इज कमिंग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. माई मदर वॉज हूवर द कारपेट एंड व्हेन आई got home yesterday afternoon. My father suggested me to go to the university. Option D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का. Now coming to the 86. I have spoken to boy. 86 में I spoken to the boy whose father died of cancer last week. If they had not sat next to each other on the plane, they would not got married. Okay, ठीक है. And 88 की हम बात करें यहाँ पर अगर despite being the better team, we lost the match. The doctor gave me a prescription for some medicine last week. Option C रहेगा 89 का correct answer. Now coming to the question number 90. How long have you been learning English? Hard work tells upon one health. He has been entrusted with his last work. Option A यहाँ पर रहेगा 92 का correct answer. Now coming to the question number 93. Rahul is the money-minded person. He always run after money. When Rohit comes back tonight, he will do washing up. Would you mind closing the gate, please? I used to smoke when I was 20-year-old. Could you tell me when? Next है question number 97. So could you tell me when the train leaves? Option D is the correct answer. I'm fed up with doing the exercise. Option A रहेगा correct answer. I have put speed bumps on the road to prevent accident. Option B is the correct answer. By this time the next year I will be taken all my exam. ठीक है. सो ये क्वेश्चंस थे हमारे CSIR के एंड सीरी जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो पिलानी के अंदर है, तो उसका आपका JSA का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 27 अप्रैल को. तो उसके अंदर जो ये पेपर, दिस इज़ आई थिंक पेपर 2 है ना, दिस इज़ पेपर 2.
तो पेपर 2 के अंदर जो जीके के क्वेश्चंस प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।